हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 दीपकम का चैप्टर नंबर चौथा। चैप्टर नंबर चौथे का नाम है ना लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षा फलम। यानी कि लभ्यते का मतलब होता है लाभ ना होने पर, आम्लम का मतलब होता है खट्टे और द्राक्षा फलम का मतलब होता है अंगूर। यानी कि जब लाभ नहीं होता है तो हम कह देते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। तो इसी पे आधारित एक चैप्टर है, उसको हमें पढ़ना है। जैसे यहाँ पे टीचर दिए हैं, टीचर के साथ साथ स्टूडेंट हैं, और ये टीचर हैं कि एक यहाँ पे पोस्टर लिए हुए हैं और बच्चों को दिखाते हैं और कहते हैं कि प्रिय छात्रा यानी कि प्रिय छात्रों एतत् चित्रम पश्यन्तु, यानी कि इस चित्र को देखो। चित्रे किम किम अस्ति, चित्र में क्या क्या है। तो यहाँ पे एक लड़का है, वो कहता है महोदय चित्रे वृक्षा अस्ति, यानी कि चित्र में वृक्ष है, पेड़ है। फिर यहाँ पे एक लड़की है, वो भी कुछ कहती है कि ये लड़की है, तो ये लड़की कहती है महोदय श्रृंगाला अस्ति। श्रृंगाला का मतलब होता है सियार कह लें या लोमड़ी कह लें। तो यहाँ पे श्रृंगाल है। द्राक्षा फलानी अपि सन्ति, यानी कि अंगूर भी है। फिर इसके बाद अब यहाँ पे टीचर फिर से कुछ बोलते हैं, कहते हैं बहु सम्यक, यानी कि बहुत अच्छा। श्रृंगाला किम करोति, यानी श्रृंगाल क्या करता है। श्रृंगाल का मतलब लोमड़ी होता है। फिर यहाँ पे एक लड़का है, तो वो कहता है आचार्य, यानी कि टीचर को बोलते हैं अपने आचार्य श्रृंगाला द्राक्षा फलानी खादितुम इच्छति, यानी कि श्रृंगाल जो है उसको अंगूर खाने की इच्छा है, किंतु ना शक्नोति, किंतु प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अब इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि अब ये टीचर कहते हैं कि अहो मतलब अरे, ओह, भवन्तः कथम जानन्ति, यानी आप कैसे जानते हो। तो यहाँ पे एक बच्ची है, वो कहती है कि महोदय वयम मतलब हम सब, वयम का मतलब होता है हम सब, एताम मतलब ये इसे, कथाम मतलब इस कथा को, मातृभाषाया श्रुतवन्तु, यानी कि इस कहानी को मातृभाषा में सुना। जैसे घर के बड़े दादा दादी होते हैं तो अक्सर बच्चों को कहानियाँ सुनाते रहते हैं। तो यहाँ पे टीचर फिर से कहते हैं कि बहु समीचीनम, यानी कि बहुत अच्छा। तहिर संस्कृत भाषायाम एताम कथाम गीत रूपेण गायमः अभिनयम चाकुर्मः, यानी कि इस भाषा को हम संस्कृत भाषा में गीत के रूप में गाएंगे और अभिनय करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे कहते हैं अस्तु आचार्य, यानी ठीक है आचार्य, कृपया पाठयतु, यानी कृपया पढ़ाइए। तो एक यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। ये बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि एक यहाँ पे श्रृंगाला यानी कि लोमड़ी है, और इसी पर एक कविता दिया हुआ है। तो कविता में क्या है कि एका श्रृंगाला, यानी कि एका श्रृंगाला का मतलब कि एक सियार। फिर वही चीज़ लिखा है कि एका श्रृंगाला वनम गच्छति, यानी कि वह जंगल में जाती है। एक सियार जंगल में जाती है, या एक लोमड़ी कह लें या श्रृंगाल कह लें, दोनों तीनों एक ही हैं। तो एक श्रृंगाल वन में जाती है, जंगल में जाती है। पिपासा का मतलब होता है प्यासी। तत्स्व बुभुक्षा का मतलब होता है भूख से, यानी कि प्यासा और भूखा। पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति, यानी प्यास से भूख से जंगल में जाती है। सह वनम गच्छति, सह वनम गच्छति, यानी वह जंगल जाती है, वह जंगल जाती है। तत्र गच्छति किमपि न लभते, यानी वहाँ जाती है और कुछ भी नहीं मिलता है। इतो अपि गच्छति किमपि न लभते, यानी कि यहाँ से भी जाती है, कुछ भी नहीं मिलता है। श्रांतः जायते खिन्नः जायते, श्रांतः का मतलब होता है थक जाना, यानी कि थक जाती है। और यहाँ पे खिन्नः का मतलब होता है दुखी, तो दुखी हो जाती है, थक जाती है, दुखी हो जाती है। सह श्रांतः जायते खिन्नः जायते, यानी वह थक जाती है और दुखी हो जाती है। फिर इसके बाद किमचा करोति, सह किमचा करोति, यानी कि और वह क्या करता है या करती है, और वह क्या करती है। फिर इसके बाद दिया है कि वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति। वामतः का मतलब होता है बाईं ओर से देखती है, और दक्षिण की तरफ, दक्षिण की ओर भी देखती है। क्या देखती है, इसके आगे है अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति, यानी आगे भी देखती है, पीछे भी देखती है। स्वेदः जायते त्रिशः जायते, स्वेदः का मतलब होता है पसीना, और त्रिशः का मतलब होता है प्यास, यानी कि उसका पसीना भी आ जाता है और प्यास भी लगती है। तस्य स्वेदः जायते तस्य त्रिशः जायते, वही लाइन फिर से रिपीट हुई है क्योंकि कविता में होती है, बार बार रिपीट होती रहती है। तो उसे पसीना आ जाता है और प्यास भी लगती है। किमचा पश्यति सह किमचा पश्यति, वह क्या देखती है और वह क्या देखती है।
किमचा पश्यति, सह किमचा पश्यति, यानी कि वह क्या देखती है और वह क्या देखती है। अब जैसे यहाँ पे एक लोमड़ी दिया हुई है और ये इधर उधर देखती है, तो क्या देखती है कि एक यहाँ पे अंगूर की बेल है और उसमें बहुत सारे अंगूर लगे हुए हैं, ये देखती है। तो यहाँ पे दिया है पश्यति द्राक्षालताम, यानी कि देखती क्या है, द्राक्षालताम, यानी अंगूर की बेलें देखती है। फिर इसके बाद सह पश्यति द्राक्षा फलाम, यानी कि वह अंगूर की बेलें देखती है। ऊपरी ऊपरी लतासु दृश्यते चाल तत्फलम, यानी कि लताओं के ऊपर ऊपर दिखते हैं उसको वह फल, जो अंगूर के फल लगे हुए हैं। अनुक्षणम तन्मुखे रसः जायते, यानी उसी समय, अनुक्षणम का मतलब होता है उसी समय, उसके मुख में पानी आ जाता है। किम चा करोति, सह किम चा करोति, और क्या करता है, करती है वह, और क्या करती है। फिर है इसके बाद एक वारम उत्पतति द्विवारम उत्पतति, यानी कि एक बार कूदती है, दो बार कूदती है। त्रिवारम उत्पत्ति पुनः पुनः उत्पत्ति, तीन बार कूदती है, बार बार कूदती है। स्वेदः जायते तस्य श्रमः जायते, यानी कि एक बार जैसे यहाँ पे बार बार वो कूदती है तो पसीना आ जाता है और उसकी जो मेहनत है, श्रम का मतलब होता है मेहनत, तस्य मतलब बेकार, यानी कि उसका जो पसीना आ जाता है और मेहनत जो है वो भी बर्बाद हो जाती है। किम कथयति, सह किम कथयति, यानी वह क्या कहती है, वह क्या कहती है। आम्लम द्राक्षा फलम, आम्लम द्राक्षा फलम, यानी कि कहता है कि आम्लम जो द्राक्षा फलम, अंगूर जो है खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। इत्येवम कथयति सह पलायते, यानी ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। इत्येवम कथयति सह पलायते, यानी ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ से अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कुछ इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं तो इनको भी जाने। यहाँ पे लिखा हुआ है श्रृंगाला मतलब होता है यहाँ पे लोमड़ी या फॉक्स हम कह लें। वनम का मतलब होता है जंगल। पिपासा मतलब प्यास। बुभुक्षा मतलब होता है भूख। इसी तरह किमपि मतलब होता है कुछ भी। इतोपि मतलब होता है और भी। लभते मतलब होता है पाता है। श्रांता मतलब थका हुआ। फिर आगे खिन्ना मतलब होता है खेद से युक्त यानी दुखी। जायते मतलब होता है। वामता मतलब बाईं ओर। दक्षिणता मतलब दाहिनी ओर। अग्रता मतलब आगे। पृष्ठता मतलब पीछे। स्वेदा मतलब होता है पसीना। त्रिशा मतलब होता है प्यास। द्राक्षालताम का मतलब इसी प्रकार से होता है कि अंगूर। द्राक्षालताम का मतलब होता है अंगूर की बेल। ऊपरी मतलब होता है ऊपर। दृश्यते मतलब होता है देखा जाता है। अनुक्षणम मतलब उसी क्षण। रसः मतलब होता है लार। एक वारम मतलब एक बार। द्विवारम मतलब होता है दो बार। उत्पत्ति मतलब होता है कूदता है। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ और दिए हुए शब्दार्थ। पुनः पुनः मतलब होता है बार बार। कथयति मतलब कहता है। आम्लम मतलब खट्टा है। द्राक्षा फलाम मतलब अंगूर। पलायते मतलब होता है भाग जाता है। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब दिया हुआ है यहाँ पे वयम अभ्यासम कुर्मा। तो वयम अभ्यासम कुर्मा की जो वीडियो है वो मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ से चैप्टर कंप्लीट होता है।